अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। देखिए टेलीविजन की दुनिया में पारस चैनल का जाना माना लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान। अजमेर से प्रसारण प्रतिदिन सायं 6:20 पर सिर्फ पारस चैनल पर। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्थली आचार्य विद्यासागर तपोवन वैशाली नगर अजमेर राजस्थान से शंका समाधान के इस सत्र को पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश और दुनिया के सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति अजमेर तथा सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। शंका समाधान के इस सत्र से हम आपके लिए जोड़ें, उसके पूर्व गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा हम आपके बीच करने जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उन सभी का सम्मान करेंगे। आज गुणायतन परिवार में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं निर्माण निधि के रूप में श्री संदीप जैन पुत्र श्रीमती संध्या जैन सागर मध्य प्रदेश से, श्री प्रेमचंद जैन एवं संपूर्ण परिवार गाजियाबाद से, श्रीमती कुसुम सुरेश भाई शाह मुंबई महाराष्ट्र से। जो लोग यहाँ पर हों अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। श्री चांदमल कोठिया हिंडोली बूंदी राजस्थान से सभी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आइए भगुंदो शंका समाधान के सत्र से हम आपके लिए जोड़ें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें आपके लिए भी और जो लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं उन सभी के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो सके। त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। आज हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद ऑनलाइन प्रश्नों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा श्री गोटे गांव से आनंद जी जैन पूछ रहे हैं, जैन धर्म में जब चमत्कार नहीं माना जाता है तो अतिशय क्षेत्र का क्या महत्व है? क्योंकि चमत्कारों के आधार पर ही अतिशय क्षेत्रों का चयन किया जाता है। देखिए जैन धर्म में जहाँ तक चमत्कार की बात है तो जैन धर्म में बाहरी चमत्कार पर विश्वास नहीं किया जाता, चैतन्य चमत्कार की बात जैन धर्म करता है। जैन धर्म के अनुसार चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार होना चाहिए। जब हम अपने हृदय को भक्ति से भरकर कोई कार्य करते हैं तो इस तरह के कार्य हो जाते हैं। जैन धर्म थोथे कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां घटित कर सकता है। जहाँ तक अतिशय क्षेत्रों की बात है तो जितने भी अतिशय क्षेत्र है सब समान है। भगवान का कोई अतिशय नहीं होता। भगवान के तो 34 अतिशय होते हैं, वो हो गए, और सब तीर्थंकरों के 34 ही अतिशय होते हैं, न 33 होते हैं न 35 होते हैं। ये अतिशय भगवान का नहीं, ये अतिशय भक्ति का है और भक्तों का है। जहाँ हमारी भावना विशेष जुड़ जाती है उसको हम विशेष अतिशय के रूप में कह देते हैं।
बाकी अतिशय तो अतिशय है। इसलिए अपने भावों को अतिशय विशुद्धि के साथ जोड़ो, चमत्कार अपने आप घटेगा। हमारे भाव विशुद्धि में ही वास्तविक चमत्कार है, बाकी बाहर के चमत्कार से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। रोहित जैन चितावा से पूछ रहे हैं महाराज श्री, क्या हमारे हाथ की रेखाएं सचमुच हमारा भाग्य होती हैं? यदि नहीं तो लोग इनके पीछे इतने परेशान क्यों होते हैं? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। मुझे नहीं मालूम कि हाथ की रेखाएं हमारा भाग्य होती है कि नहीं होती, पर इतना पता है कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए। हमारा श्री श्राविका श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला पाटनी आर के मार्बल राजस्थान से पूछ रही हैं, अनेक लोगों के मन में विचार आते हैं और उन विचारों में बुरे विचार भी सम्मिलित होते हैं। उन बुरे विचारों से बचने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए या क्या विचार अपने अंदर पैदा करना चाहिए? देखिए, बुरे विचार हमारी एक दुर्बलता है। एक प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अच्छे विचार तो प्रयास करने के बाद भी प्रकट नहीं होते और बुरे विचार बिना प्रयास के हो जाते हैं। जैसे हम चंदन का पेड़ उगाएं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर खरपतवार को उगाने के लिए कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है। अच्छाइयाँ सदैव श्रम साध्य होती है, बुराइयाँ सहज उत्पन्न होती है। अच्छे विचार को उत्पन्न करने के लिए हमें अच्छे प्रयत्न करना होगा। इसके लिए कुछ खास प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने विचारों के प्रहरी बनना होगा। आप देखिए कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं। जब भी आपको लगे कि मेरे विचार गलत हैं तो दूसरे चरण में आप उसकी निंदा करिए, गर्हा कीजिए कि नहीं, मैंने ये गलत विचार किया, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, मेरा ये पाप मिथ्या हो, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। इसके बाद भी यदि कोई और विशेष गहरे विचार कुविचार उत्पन्न हो जाए तो गुरु के समक्ष जाकर के अपनी आलोचना करें, उनसे प्रायश्चित मांगे कि गुरुदेव हमने ये गलत कार्य किया। गुरु के सामने अपने दोष को प्रकट करने का नाम गर्हा है और एकांत में अपने दोषों की समीक्षा करने का नाम निंदा है। तो अपनी निंदा और अपनी गर्हा करने से हम विचार शोधन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। जब भी मन में दुर्विचार आए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने अंदर एक जागरूकता लाएं कि मैंने ये गलत विचार किया, अब मैं इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये भी एक विचार शोधन का मार्ग है। तो इस तरीके से आप अपने विचारों को काफ़ी अर्थ में अच्छे बना सकते हैं। साथ ही जिनसे अच्छे विचारों की प्रेरणा मिले ऐसा साहित्य पढ़ें, ऐसे लोगों की संगति में रहें, ऐसा मार्गदर्शन जिससे मोटिवेशन मिले वो आप पाएं तो आपके विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सत्संग भी हमारे विचार के बदलाव में एक बहुत अच्छा माध्यम है। इनको अपनाकर अपने विचारों में बहुत अच्छा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। अभिषेक जैन गुड़गांव से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि दान किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? अगर द्रव्य की मात्रा सीमित हो तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं दान में प्राथमिकता किसे देना चाहिए? देखिए, द्रव्य की मात्रा सीमित हो तो दान भी सीमित करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि आप पैसा कमाओ तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभाओ और दान भी दो। दोनों चीज़ें अपने साथ है, पर क्या करें, आपका बजट होना चाहिए। बजट कैसा होना चाहिए? तो कहा गया है कि आपके घर का बजट आपके कमंडल, मुनि महाराज के कमंडल की तरह होना चाहिए। कमंडल में क्या होता है, उसमें पानी डालने का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और पानी निकलने की जो टोटी होती है वो सकरी होती है। इसके लिए कहा गया आय अधिक हो और व्यय कम हो, उसका बजट संतुलित होता रहेगा। तो यदि आपकी आमदनी कम है तो सबसे पहला काम अपने खर्च पर कटौती करें, अपव्यय से बचें। जिन कार्यों में आपको ज़रूरत ना हो बिना वजह खर्च न करें, उस पर अंकुश रखें। अगर आप अपव्यय से बचते हैं तो बहुत कुछ आप अपने व्यर्थ खर्च को रोककर अच्छे कार्य में अपने पैसे को लगा सकते हैं। किसी भी गृहस्थ को कितनी भी कम आमदनी हो 60% से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। 30% मिनिमम उन्हें सेविंग में लगाना चाहिए और 10% का दान करना चाहिए। फिर भी यदि क्वचित कदाचित ऐसा हो कि कोई आकस्मिक कारण ऐसा आ जाए जिसमें आपको अपने निजी जीवन में खर्च करने की नौबत आए और एक तरफ दान का प्रसंग आए, तो क्या करें?
मैं आपसे कहूँगा उस घड़ी भी दान की भावना को कमजोर मत होने दो, क्योंकि दान में वो पुण्य है जो तुम्हारे जीवन का बहुत उत्थान करने वाले हैं। अगर दान करोगे तो कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, संख्या मात्रा भले अल्प हो पर दान की भावना कभी कम नहीं होनी चाहिए। कहते दरिद्र व्यक्ति का दान सबसे महान होता है। दानम दरिद्रस्य पहुस्स खंति सुहो जोगो इंदी निरोहो या सुहो जोगस्य, कि दरिद्र का दान, समर्थवान व्यक्ति की क्षमा और यौवन में रहने वाले व्यक्ति की इंद्रियों का निग्रह, ये महान दुर्लभ होता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चयतः महान बनता है। आगे तैयार रहेंगे प्रतिभा गोदा जयपुर, इंद्रावत जयपुर, मीता वैद इंदौर और मनोज मोड़ासिया अजमेर। महाराज श्री सुचिता जैन महाराष्ट्र से पूछ रही हैं, वैसे कल चंदन छठ है और उन्होंने आपके चरणों में निवेदन किया है। महाराज श्री नमोस्तु, चंदन छठ का व्रत कब और कैसे करें और किस प्रकार से गुरु महाराज के नहीं रहने पर हम उसका संकल्प करें? देखिए, कल चंदन छठ है, कल भादो कृष्णा सब षष्ठी को चंदन षष्ठी कहते हैं। मुझे नहीं मालूम था, पहले हम लोग जब छोटे थे तो चंदन षष्ठी का व्रत लड़के लोग करते थे। बड़े होने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो महिलाओं का व्रत है, और ये व्रत मूलतः महिलाओं के द्वारा जो अशुद्धि जन भगवान की आराधना होती है उसके निवारणार्थ किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हर स्त्री को अपने जीवन में एक बार चंदन षष्ठ का व्रत करना चाहिए। यद्यपि लड़के लोग भी करते हैं, मुकुट सप्तमी लड़कियां करती है और चंदन छठ लड़के करते हैं। हमने बचपन में किया था, पर अब लोगों में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। व्रत कभी भी करो, वस्तुतः व्रत अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। कल चंदन षष्ठी का व्रत है। जब भी व्रत करे पहले दिन, उसके पहले दिन जो धारणा का दिन होता है, सूर्यास्त से पूर्व आपकी धारणा हो जानी चाहिए। उत्तम व्रत तो वो होता है जो प्रोषधोपवास के साथ करो। आज एकादशन करो और उसके बाद कुछ भी न लो, और कल का उपवास करो और परसों उपवास करो, एकादशन करो। ये उत्तम प्रोषधोपवास कराता है। यदि संभव नहीं हो तो पहले दिन दोनों टाइम खाओ, जिस दिन उपवास करना उस दिन चारों प्रकार के आहार का परित्याग करो और फिर अगले दिन पारना करें। ये जो देर रात तक धारणा होती है वो अच्छी बात नहीं है। भले आप अन्न के अलावा अन्य चीज़ें लेते हैं, पर ये नहीं। उपवास करने का मतलब ये नहीं कि पहले दिन गले तक ठूस लें फिर उपवास करें, हिसाब से लें, तो आपके उपवास में विशुद्धि बढ़ेगी और वो आपके शरीर के लिए भी अनुकूल रहेगा। भाव विशुद्धि के साथ उपवास करना चाहिए। चंदन षष्ठी व्रत के दिन शायद शीतलनाथ भगवान की पूजा होती, किनके होती है? चंदन षष्ठी की पूजा होती, वो आप पूजा कीजिए, कथा पढ़िए और अपने आप को जितना बन सके विशुद्धि से जोड़ करके रखने की कोशिश कीजिए। सुबह से शाम तक अपना अधिकतम समय जिन मंदिर में पाठ जाप आदि के साथ बिताएं और अगले दिन भगवान की पूजा आराधना के बाद अपनी पारना करें। ये चंदन षष्ठी व्रत का सामान्य या अन्य व्रतों के लिए भी सामान्य प्रक्रिया मैंने आपको बताई। प्रतिभा गोधा जयपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रियोग पूर्वक त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समूह शरण में जब साक्षात भगवान विराजमान होते हैं तो वहाँ मूर्ति क्यों होती है? समूह शरण में भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ मूर्ति क्यों होती है? हम यहाँ विराजमान हैं, हम लोगों की तस्वीरें बाहर क्यों लगा रखें? क्यों लगाए हो? मैंने तो कहा नहीं। जब महाराज साक्षात विराजमान हैं तो महाराज की तस्वीरें क्यों लगा रखे पूरे शहर में? क्या उत्तर होगा आपका? उत्तर ये होगा कि महाराज आपके प्रति भक्ति है इसलिए लगता है जिधर देखूं उधर आप ही दिखो। तो बस समूह शरण में भी ऐसा होता, जिद देखूं तित तू, जिधर देखूं उधर आप ही दिखो, आप ही दिखो। इसलिए भगवान के समूह शरण में मूर्तियां विराजमान। नमस्ते गुरुदेव। इंद्रावज जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 2 लाइनें मेरे प्रति से संबंधित ही है, पर हजारों है विकलताएं, निराकुल शांति का पाऊं, अबाधित शांति निज में है, वही क्यों न मैं रम जाऊं। मगर गुरुदेव की भक्ति बिन ये कैसे संभव है, गुरु के पद कमल में ही सदा को वास कर जाऊं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है,
बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय में भी मनुष्य भव और मनुष्य भव में भी श्रावक कुल सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। और हम मतलब जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या ये करें? जानते हुए भी कि मनुष्य भव कितना दुर्लभ है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके लिए आप समाधान दीजिए। यही तो विचित्रता है। अज्ञानता में कोई अटके तो कोई दिक्कत नहीं। संसार में ज्यादातर प्राणी जानबूझ करके अटके हुए हैं। और इसके लिए भजनकार ने लिखा है, जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध भरे हैं बने हैं, आखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। ये मोह की पट्टी को उतारोगे तब आगे बढ़ पाओगे। वैराग्य ही मनुष्य को आगे बढ़ने का सशक्त माध्यम है। इसलिए अपने वैराग्य भावों को दिनों दिन दृढ़ करने की कोशिश करो। संसार की नश्वरता का विचार करो, तब जीवन में आगे बढ़ना संभव होगा। मीता वैद, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं मीता वैद, तिलक नगर, इंदौर से। महाराज जी, ये कहा जाता है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. तो महाराज जी, मेरी ये शंका है कि आजकल जो यंगस्टर्स के बीच में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वो हमारे समाज और चरित्र के पतन का कारण भी बनता जा रहा है। तो मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है महाराज जी कि शंका समाधान के थ्रू उन यंगस्टर्स को ऐसा कुछ बताएं ताकि वो अपने आप को इस दलदल में जाने से रोक सकें। और इसके लिए हम समाजवासियों का और हमारा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम उन्हें धर्म के माध्यम से कैसे इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को बताएं और उन्हें रोक पाएं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और मैं इस तरफ समाज को हमेशा सावचेत करता हूँ। आज सुबह के प्रवचन में भी मैंने इस बात को बताया। दरअसल हमें अपनी युवा पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन के जो भी रिलेशंस हैं उनके साथ बहुत सारी मर्यादाएं होती है। ज़रूरी है, हम मनुष्य, हम पशु नहीं। हमारी जो एक अपनी मान्य सामाजिक व्यवस्था, उसी के तहत हमें जीना चाहिए। यही हमारे लिए सुखकारी है जो अनादि से चलते आ रही है। ये पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और कोर्ट की इस पर मुहर लग जाने के कारण हमारी युवा पीढ़ी में और ज़्यादा भटकाव आ रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी रोज आ रहे हैं। आज इसके कारण अनेक प्रकार की हत्याओं जैसे ये घटनाएं घट रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक घटना घटी जिसमें एक इसी तरह के लिव इन रिलेशन के उसमें एक महिला की हत्या हुई। आप लोगों ने सबने जाना होगा, देखा होगा। मुझे लोगों ने आकर के बताया कि इस तरह के कितने रोज हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इनको लोगों को बताना चाहिए कि ये जीवन का एक बहुत बड़ा जोखिम है और ऐसा करके मनुष्य कहीं नहीं रह सकेगा। हमें मनुष्य जीवन मिला है और जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है हमें उसी अनुरूप लेकर के चलना चाहिए ताकि आने वाली संतान भी अपना जीवन ठीक ढंग से जी सके और मनुष्य की समाज बन सके, वो पशुओं का झुंड न बने। हमें इसको जगाना होगा और इसके लिए हमारे सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करानी होगी। मनुष्य के हृदय में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जगानी होगी। युवा पीढ़ी के अंदर ये बात आनी चाहिए और जिनके अंदर आ रही है वो इससे बचे हैं। यद्यपि लिव इन जैसा कंसेप्ट भारत में अभी उतना प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसको प्रश्रय मिल रहा है उसे देखकर ये लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादातर लोग उधर झुकने लगें, तो हमारे सामने एक विकराल समस्या खड़ी होगी। और जिस दिन इस तरह की परंपराएं विकसित होगी वो हमारी समाज के लिए बड़ा काला दिन होगा। समाज को जगना होगा, जगाना होगा। खासकर युवा पीढ़ी को इस बात के लिए समझना होगा कि मैंने मनुष्य जन्म लिया है तो मेरा इस जन्म का महत्व क्या है और समाज, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी अपनी मर्यादाएं क्या है। अगर मनुष्य इस बात को समझ ले तो जीवन में कभी इस तरह का कृत्य नहीं कर सकेगा। नमोस्तु। महाराज श्री, आज प्रातःकाल आपने बहुत ही 16 कारण भावनाओं में एक सारगर्भित प्रवचन दिया और बहुत से लोगों के कॉल भी उसके बाद में आए हैं। आज लगभग सभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित थे सभी ने आपके द्वारा प्रदत्त 5 अणुवृत्तों की व्याख्या सुनकर के उनका संकल्प लिया। लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या हम लोग जो टीवी के सामने बैठे हैं, साक्षात आपके सामने नहीं हैं, आप जो वृत्तों को दे रहे हैं उन वृत्तों का संकल्प क्या हम लोग टीवी के सामने बैठ करके कर सकते हैं? देखो, मैं सभी श्रोताओं से कहूँगा और दर्शकों से कहूँगा कि मैं जब भी बोलता हूँ तो जो सामने बैठे उन्हें देख को नहीं बोलता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे सामने प्रत्यक्ष श्रोता कम है
अप्रत्यक्ष श्रोताओं उससे कई गुने हैं। तो मैं सबको ध्यान रख करके बोलता हूँ, इसलिए जो प्रतिक्रियाएं सामने वाले लोग करते हैं वही प्रतिक्रिया आपको भी होनी चाहिए, और जो प्रक्रिया सामने के लोगों से मैं अपनाने को कहता हूँ, समझ लो वो प्रक्रिया आपको भी अपनानी है। ये अनुव्रत तो सबके लिए काम किया, अगर आप परोक्ष रूप से भी गुरु को स्मरण करके इसे स्वीकार करते हैं तो वो आपके जीवन की उपलब्धि है। अच्छाई तो कहीं से भी हो हमें तुरंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई से ही हमारे जीवन में अच्छाइयाँ प्रकट होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के संकोच की कोई आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए। आगे तैयार रहेंगे दयांश सुथनिया अजमेर, मिनेश मोडासिया अजमेर और सुविधा मोडासिया अजमेर। हाँ, मनोज मोडासिया। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि कॉपी के पन्ने होते हैं उसमें जो स्टेपलर की पिन लगी होती है, तो वो पिन से अगर कभी पन्नों को खोला जाए तो वो चुभती है। तो उसी तरह मतलब अधिकांश घरों में प्राय यह देखा गया है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो भी चुभते हैं, तो इसका क्या कारण है महाराज जी? देखिए मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं, पेपर को जोड़ने के लिए पिन भी लगाया जा सकता है, तो पेपर को जोड़ने के लिए गम भी लगाया जा सकता है। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो पिन लगा करके जोड़ने की कोशिश मत करिए, सद्भावों का गम लगा करके जोड़ने की कोशिश कीजिए, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। दयांश सुथनिया अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दयांश जैन सोतनिया मदार अजमेर से। मेरी आपसे यह शंका है कि शल्कोक्त शब्द हमें क्या किधर देना चाहिए, मंदिर के निर्माण में या गौशाला में जीव जंतु के दया के भाव से? माने तुम्हारा ये पूछने का भाव ये है कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए या किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, है ना। देखो जो मिल जाए उसको करो, मंदिर के लिए जब प्रसंग हो तो मंदिर के लिए भी दो, और जीव जंतु के कल्याण के लिए जब बात आए तो उसको भी दो। अब रहा सवाल कि दोनों में हम किसको प्रायोरिटी दें। यदि हम मंदिर के लिए पैसा लेकर के जा रहे हैं और हमें कोई तड़पता हुआ जीव दिख जाए तो मंदिर का पैसा बाद में दे सकते हो, तड़पते जीव की सेवा पहले कर लेना। नमस्ते महाराज जी। दिनेश मोडासिया अजमेर। सुविधा मोडासिया अजमेर। आगे महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मिनेश मोडासिया अजमेर से। महाराज श्री, मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ और कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है कि जानवरों में ये अमुक में बहुत सारे कीड़े हो गए या फिर यह भय परजीवी हो गए, तो हमको विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कहाँ तक उचित है कि हम ये दवाइयाँ यूज़ करें या नहीं? देखिए आपने बड़ा जटिल प्रश्न खड़ा किया। आप जब चिकित्सक हो, चिकित्सा कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य कीड़ों को मारने का है या उस प्राणी को बचाने का? बचाने का। तो मैं ये जानता हूँ हमारे पुण्य और पाप का सारा संबंध भावों से है। यदि आप बचाने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं उस कार्य को हिंसा नहीं कहूँगा, अपितु दया और करुणा की ही बात कहूँगा। लेकिन बिलबिलाते हुए कीड़े दिख रहे हैं, उनको एकदम प्रयत्नपूर्वक मार रहे हैं, तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम इतनी कुशलता से काम करें कि जिसको हम बचा रहे हैं वो भी बच जाए और ये कीड़ों के भी प्राण बच जाएं। कोई ऐसी टेक्निक अपनी डेवलप करे अपनी कुशलता से कि कीड़े दूर हो जाएं, उन्हें मारना ना पड़े, तो आप दोहरे पुण्य के भागीदार बनोगे। एक पंचेंद्रीय प्राणी की रक्षा तो करोगे ही करोगे, उनके साथ लगने वाले अन्य अनेक कीड़ों के प्राण रक्षक बनकर आप दया के मूर्त बन सकते हो। इसलिए दोनों को तालमेल बना करके चले और लोगों को हिदायतें दे कि कीड़े हो ही नहीं, पहला प्रयास ये करें। हालांकि जो समस्या आपकी है वही एक डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर के जो भी बैक्टीरियाज है वो हो रहे ना, मार ही रहे। ये प्रतिकार है, पर उद्देश्य उनको मारने का नहीं, अपने स्वास्थ्य को संभालने का है। तो इसे उसी तरीके से देखना चाहिए। सुविधा मोडासिया। आगे तैयार रहेंगे प्रदीप कासलीवाल सूरत, उषा कासलीवाल सूरत, गोड़ाईतन दृष्टि। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। हम कहीं भी यात्रा वगैरह जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि वहाँ से छोटी सी मूर्ति ले ली, तस्वीर ले ली, पोस्टर ले लिया, ये सब लेकर हम घर आ जाते हैं।
घर में ताक बना हुआ है, वहाँ लाकर उनको रख देते हैं, लेकिन रखते रखते बहुत भीड़ हो गई, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के पीछे दूसरा, ऐसे रखना पड़ रहा है। साथ में जो पोस्टर है वो अलमारी पे लगा दिया, फ्रिज पे लगा दिया, दीवारों पे लगा दिया। हम तो ध्यान रखते हैं कि उनको अशुद्धता में छुए नहीं, आदि नहीं करें, लेकिन घर में बहुत लोग आते जाते हैं, अशुद्धता में हम उनको टच भी कर लेते हैं। और वो जो ताक है उसमें जैसा मैंने बताया, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह से हो गया, तो उसका क्या करें, ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी मूर्तियां घर में रखनी ही नहीं चाहिए। जिनेंद्र भगवान का बिंब हमारे पूजा के अधिष्ठान है, शोकेश की शोभा की वस्तु नहीं। नहीं, उनके सामने हम नमोकार मंत्र वगैरह पढ़ नहीं रखना चाहिए। अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं रखनी नहीं चाहिए और इस तरह से रखना नहीं चाहिए। यदि है तो सबको बहते जल में प्रवाहित कर दो। और तस्वीर आदि भी अगर घर में रखो तो किसी एक कक्ष में व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, जिस कक्ष में केवल शुद्धता के साथ ही प्रवेश हो। हर घर में एक पूजा कक्ष हो। मूर्तियां तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप उषा कासलीवाल, सूरत। नमस्ते महाराज। मैं प्रदीप कासलीवाल, गया निवासी, सूरत प्रवासी, समस्त कासलीवाल परिवार से आपको बार बार नमस्ते बोलता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर शब्द हमारे जैन धर्म में ही आता है या और भी कहीं आता है? देखिए, तीर्थंकर शब्द मूलतः जैन धर्म में ही आता है, क्योंकि तीर्थ का जो प्रवर्तन करे उसका नाम तीर्थंकर है। और तीर्थ का मतलब है जिसके सहारे हम संसार सागर से पार उतरें। और हमारे तीर्थंकरों ने तीर्थ का प्रवर्तन किया, उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, चतुर्विध संघ की स्थापना की, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाए। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर के समय में 6 लोग अपने आप को तीर्थंकर के रूप में घोषित किए हुए थे और उन्होंने 6 तीर्थंकरों का उल्लेख किया। हालांकि वो अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं मिला, न वो परंपरा चली। तीर्थंकर मूल शब्द जैनों का ही है और आगे आज तक चलता आ रहा है। बौद्ध ग्रंथों में जो 6 लोगों की सूचना मिलती है उसमें संजय बेलट्ठीपुत्र, अजित केश कंबली, प्रकुद्ध सांकृत्यायन और आपके जाकर के मक्खली गोशालक, निगंथ नाथ पुत्र और अजित केश कंबली, ये लोग थे। पूर्ण काश्यप, अजित केश कंबली तो मैं बोल चुका। ये 6 लोग बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर के काल में अपने आप को तीर्थंकर घोषित किए हुए थे, लेकिन वे सब सन्यासी थे, तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर शब्द मूलतः जैनों का है। नमस्ते। रीमा बाकलीवाल अजमेर और मंजू बाकलीवाल अजमेर, ऋषभ कुमार जैन अशोकनगर तैयार रहेंगे। श्री उषा कासलीवाल हो गया। हाँ चलिए। रीमा बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी, मैं रीमा बाकलीवाल, वैशाली नगर अजमेर से। आजकल महाराज जी मेल्स की ड्रेसिंग शालीन होती है और दूसरी तरफ देखें तो फीमेल्स की ड्रेसिंग में ओपननेस और ब्रॉडनेस आ गई है, जिससे समझकर भी अनजान बनना फुलिशनेस है। और जगह की तो बात छोड़ो महाराज जी, आजकल मंदिरों में भी ये पहनावा देखा जाता है। महाराज जी, जैसे स्कूल्स में ड्रेस यूनिफॉर्म होती हैं और उनको देखकर हमको डिसिप्लिन फील होता है, तो महाराज जी क्या मंदिरों में ड्रेस कोड फिक्स करना बुराई है? क्योंकि आजकल एजुकेटेड वुमेन्स भी जीन्स और टॉप पहनकर अपने आप को मॉडर्नाइज समझती हैं और ट्रेडिशनल सूट्स और साड़ी पहनना उनको ओल्ड फैशन लगता है। तो महाराज जी, इसमें हमको क्या समझना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया और मुझे प्रसन्नता है यह मुद्दा किसी लड़की ने उठाया है। प्रायः जब पुरुषों की तरफ से उठाया जाता है तो लोग कहते हैं ये उनकी सोच की खराबी, उन्हें ठीक करना चाहिए। आज की हमारी बहनें बहुत पढ़ लिख गई है और बहुत आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। उनका पढ़ा लिखा होना और आगे बढ़ना कहीं बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढांकने के लिए पहना जाता है, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। अपनी मर्यादाओं की रक्षा करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है और वस्त्रों के पहनने में शालीनता तो होनी ही चाहिए। मैं केवल इतना कहूँगा कि कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहन करके खड़ी होती है तो उसके अंदर माँ, बहन और देवी का रूप दिखता है, और जब वो वेस्टर्न ड्रेस पहन करके आती है तो उसमें क्या रूप दिखता है, किसी से छुपा नहीं है। तो स्त्री की शालीनता, उसकी सात्विकता, उसकी पवित्रता, उसकी अंदर की ममता की जो भावना है उसके वस्त्रों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। तो उसे अपने अच्छे ड्रेस पहनना चाहिए और बाकी जगह जो करे कम से कम जिन मंदिर में तो शालीनता से आए, वहाँ ऐसे वस्त्र तो न पहने जिससे कि आपके अंग दिखे। भगवान के चरणों में जितनी पवित्रता से आएंगे आपके जीवन में उतनी ही पवित्रता आएगी। रहा सवाल ड्रेस कोड का, तो ड्रेस कोड खुद के मन से होना चाहिए कि हम ड्रेस कोड बनाएं। ऐसा थोप दिया जाए तो शायद हमारे लोगों की एक बड़ा वर्ग कटने लगेगा।
लेकिन इस पर विचार जरूर होना चाहिए और आगे से आकर के हमें इसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास अमेरिका से एक लड़की आई थी, अनु जैन। आज से 10 साल पहले की बात है। मैंने उससे पूछा, ये बताओ अमेरिका में वहाँ की न्यू जनरेशन क्या सोचती है? उसने कहा, महाराज जैसा हम आज से 50 साल पहले सोचते थे। मैंने पूछा, क्या बोल रही हो? बोले, महाराज अमेरिका जाकर हम लोग विशुद्ध भारतीय बन गए। बोले, क्या मतलब? बोले, भारत के लोग तो विकृतियों से जुड़ रहे हैं पर हम लोग बहुत आगे हैं। वो लड़की वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में उसने वहाँ पढ़ाती थी, वो एक बहुत प्रतिभा संपन्न लड़की। और वो बोले कि महाराज वहाँ जाकर हम लोग विशुद्ध भारतीय बन गए। भले हम सप्ताह में या 15 दिन में एक बार मंदिर जाएंगे, पर महाराज या तो साड़ी पहन करके जाएंगे या सूट पहन करके जाएंगे, तो सूट पर पल्ला रख करके जाएंगे। आज भी बड़ों को पाँव छूना, प्रणाम करना, उनको सम्मान देना हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, जो भारत में देखने को नहीं मिलती। तो लोगों को चाहिए अपनी मूलभूत परंपरा को समझे और उसके अनुरूप अपना जीवन जिए। लोगों को तभी जीवन में आनंद आएगा। मंजू बाकलीवाल, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मंजू बाकलीवाल, वैशाली नगर, अजमेर से। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि 2 दिन बाद में जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, तो जैन धर्म के प्रति उसका क्या महत्व है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे, तो जैन धर्म की दृष्टि से उसका क्या महत्व है और हमको उसको कैसे मनाना चाहिए? देखिए, जैन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण नौमे नारायण थे। नौमे नारायण एक शलाका पुरुष थे और नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई भी थे। जितने भी नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र आदि शलाका पुरुष होते हैं, वे सब निकट भव्य जीव होते हैं। और हमारे आगम के अनुसार श्री कृष्ण भावी तीर्थंकर हैं। आगामी 24 में 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं। इससे श्री कृष्ण का महनीय स्थान तो हमारे यहाँ है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार हम वीतरागता को पूछते हैं। इस भाव में श्री कृष्ण ने वीतराग रूप नहीं पाया। अभी वे नारायण हुए, जब वो तीर्थंकरत्व को प्राप्त करेंगे तब हम उनकी पूजा अर्चा करेंगे। तो उसे उसी संदर्भ में देख करके चलना चाहिए। एक नारायण होने के नाते उनके जीवन और आदर्श की चर्चा करना, उनके गुणों की चर्चा करना, उनके कौशल और पराक्रम की चर्चा करके उनके आदर्शों से अपने जीवन में एक अच्छी प्रेरणा पाना कोई बुरी बात नहीं। ऋषभ कुमार जैन, अशोकनगर। आगे तैयार रहेंगे विदेही जैन, अजमेर, ज्ञानेंद्र जैन, अजमेर, रूपश्री मोडासिया और निरंजन दोषी। नमस्ते महाराज जी, मैं कबूतर से क्यों डरती हूँ? हाँ, मैं कबूतर से क्यों डरती हूँ? कबूतर से क्यों डरती हूँ? उनसे प्रेम करने लोगे, डर मिट जाएगा। चलो हो गया, आगे बढ़ो। आगे ज्ञानेंद्र जैन, अजमेर। शीघ्रता करो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है और समर्पित होता है, साइलेंट वर्कर होता है, उसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। यहाँ तक कि उसके द्वारा किए कर्तव्य को अपना अधिकार समझने लगते हैं। एक तरफ जो व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस दिखा के थोड़ा कम करके ज़्यादा दिखाता है, उसकी वाहवाही होती है। तो क्या फिर भी अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ, अच्छा बनना और अच्छा कहलाना में अंतर है। अच्छा वो बनता है जो अपने जीवन में अच्छाइयों को प्रगटाता है और उसकी अच्छाई सारी ज़िंदगी बनी रहती है, और अच्छा वो बनता है जिनके ऊपर से अच्छाइयाँ थोप देती है। एक व्यक्ति बड़ा बना किसी कुर्सी पर बैठकर और एक व्यक्ति बड़ा बना अपने कद को बड़ा करके, किसे आप अच्छा मानोगे? जो कुर्सी पर बैठ करके या कद को बड़ा करके? कद को बड़ा करने के लिए श्रम करना पड़ता है, वर्षों तपना पड़ता है, तब हमारा कद बड़ा बनता है। अब कुर्सी पर बैठने के लिए थोड़ी जुगाड़ भर की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रखना, जितने लोग भी कुर्सी पर बैठते हैं, एक दिन उन्हें कुर्सी पर उतरना पड़ता है और तब उनके नाम के आगे भूत लग जाता है, वे सब भूतपूर्व हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि कुर्सी के पीछे भागोगे, भूतपूर्व बन जाओगे, कुर्सी से मुख फोड़ोगे, अभूतपूर्व कहलाओगे। तुम्हें तय करना है तुम्हें क्या करना है। नमस्ते महाराज। रूपश्री मोडासिया, अजमेर। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा ये शंका है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन स्त्री के ऊपर करती हूँ, क्योंकि स्त्रियों से मेरा बहुत ज़्यादा नाता रहता है। तो आज भी मेरा स्त्रियों से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। महाराज श्री, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं
तो उस समय हमारे को ये बोला जाता है कि तुम लड़की हो, चुप हो जाओ। या हम लोग जब थोड़े बड़े होते हैं तब हम अपने किसी को फ्रेंड्स वगैरह को जाने जाते हैं तो समाज के लोग या आस पड़ोस के या जो भी है बोलते हैं कि देखो कैसी बेशरम लड़की है। और वही अगर लड़का बड़ा होता है, वो ही अपने किसी लड़की से मिलने जाता है तो बोलो ओहो बेटा तू तो बड़ा होता जा रहा है। ऐसा ही ये होता है कि हम जब हमारे उसके बाद हम शादी के उसमें आ जाते हैं तो ये होता है कि लड़की को अक्सर कर ये बोला जाता है, अगर वो कुछ बोली जाती है तो देख कैसी उल्टा है, अपने इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। और जब ये लड़का अगर ये करता है तो उसको बोलते हैं कि बेटा वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लड़की को दबा के रख। और ये क्या महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है इसी के ऊपर कि अक्सर कर महिलाएं जो वो भ्रूण हत्या करती है, कन्या भ्रूण हत्या करती है, तो क्या ये उससे में भी उनकी ये मानसिकता रहती है कि हमें इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, क्योंकि क्या पता जो आज ये हम कष्ट झेल रहे हैं वो ये भी झेलेगी। देखिए, आपका सवाल दो भागों में विभक्त है। पहला जो आपने बात रखी कि आज लड़कियों और लड़कों के प्रति समाज का अलग अलग नज़रिया है, कुछ दिन पहले एक बच्ची ने सवाल किया था और उस संदर्भ में मैं जो उत्तर दिया था संकेतों में वो दोहरा रहा हूँ कि अगर लड़कियों के प्रति ज़्यादा ध्यान या बंदिशें लगाई जा रही है तो लड़कियों को इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, अपितु उसे अपने हित के लिए समझना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ जितनी ज़्यादा मूल्यवान होती है उसको उसके प्रति उतना ज़्यादा केयर किया जाता है। मैंने उदाहरण दिया था, मूल्यवान चीज़ें सेफ के अंदर तिजोरी में रखी जाती है और मूल्यहीन चीज़ें झाड़ू जैसी दरवाजे के ओंठ में रख दी जाती है। तो लड़कियों की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए लड़कियों के ऊपर शुरू से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और देते रहना चाहिए। लेकिन इसकी जो एक उल्टी प्रतिक्रिया हुई कि आज इसके कारण लड़कियों के प्रति हीन भावना आने के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी क्रियाएं हो गई, उसके पीछे केवल लड़कियों को इस दृष्टि से देखना ही कारण नहीं, दहेज जैसी कुप्रथा और पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था, उसमें जो उसके दुष्प्रभाव है वो सब कारण हुए। ये भ्रूण हत्या कतई अच्छी नहीं है, लेकिन इसके पीछे मैं पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा दोषी मानता हूँ, क्योंकि आज के समय में महिलाएं खुद महिलाओं की शत्रु बनी बैठी और जितना ज़्यादा महिलाओं के मन में अपनी बेटियों के प्रति उपेक्षा का भाव होता, पुरुषों का नहीं होता। अक्सर ये भी देखा गया है कि बेटे के प्रति माँ का प्यार ज़्यादा होता है और बेटी के प्रति पिता का प्यार ज़्यादा दिखता है, होता है कि नहीं होता। तो ये महिलाएं खुद अपनी बेटी को दूसरे नज़रिए से देखती है, जबकि वो खुद उसे ये नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वह भी एक बेटी थी। तो यदि महिलाएं अपने दृष्टिकोण को बदलेगी और बेटी और बेटे के बीच फर्क को खत्म करेगी तब जीवन आगे बढ़ेगा और ये बहुत आवश्यक है, युग की एक मांग भी। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी विजय भैया लखनऊ आगे तैयार रहेंगे। शकुन दीदी सागर, निरंजन दोषी अजमेर और प्रमोद जी राव का। पूज्य श्री को नमोस्तु। महाराज श्री पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री श्राविका और अनर्गल नाम के श्रावक होंगे। मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, एलक जी कहाँ गए? एलक जी की परंपरा कब से है? छुल्लक छुल्लिका नहीं, श्रावक श्राविका बोलो। वहाँ छुल्लक है ना छुल्लिका, श्रावक श्राविका है अभिव्रती श्रावक सामान। मुनि, आरिका, श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ है। एलक छुल्लक संघ में नहीं आते, एलक छुल्लक तो उत्कृष्ट श्रावक में आते हैं। तो चतुर्विध संघ है तो मुनि होंगे, आरिका होंगे, श्रावक होंगे, श्रावक होंगे, श्राविका होगी और जब तक ये चारों चलते रहेंगे हमारा चतुर्विध संघ चलता है। एलक जी की परंपरा कब से मूल? एलक जी की परंपरा, आपका प्रश्न ये है कि एलक जी की परंपरा बहुत बाद से है। पहले हमारे शास्त्रों में छुल्लक का ही वर्णन आता है और ये लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से एलक की परंपरा है। शकुन दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से हम 18 साल से कोई ना कोई बच्चों की फीस जमा करते हैं। तो अभी प्रतिभा स्तरी की 2 लड़कियों की मैंने फीस जमा की, तो कल वो लड़कियां बोल रही थी कि दीदी आप कहाँ पे हो? तो मैंने कहा मैं अजमेर में हूँ।
तो बोले दीदी आप अजमेर में हो तो कम से कम एक प्रश्न करना जिससे हम पहचान लें कि हमारी फीस कौन दीदी भर रही हैं। और विजितमती माता जी सागर रही थी, तो सागर में माता जी ने बोला कि तुम इन 2 बच्चियों की फीस भर दो। तो महाराज इसलिए आज सुबह हम अभी शाम को आपसे हमने इसलिए बोला था कि पारस चैनल पर दिखा देना। और महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि मोबाइल पे कोई कनेक्ट कुछ नहीं रहता है और मोबाइल से अपन सारी दुनिया में देश विदेश में बात करते हैं, तो क्या अपने आत्मा की जो बात अगर निकलती है तो वो अपने सिद्ध परमेष्ठी तक पहुंचती होगी और उसका कुछ देखिए हमारे अंदर से जो भी वर्गनाएं निकलती है लोक में व्याप्त होती है, लेकिन निकले और हम उसको पकड़े कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके मोबाइल पे टीवी पे आ रही है वो कौन किसके पास आ रही है, जो कैच कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो आ रही है और जा रही है। सिद्ध परमेष्ठी वीतरागी हैं, यदि वहाँ तक हमारी तरंगे पहुँच भी जाए तो वे उससे प्रभावित नहीं होंगे और वो उसे ग्रहण भी नहीं करेंगे। नमस्ते महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज श्री नगर में मुनिराज विराजमान हो, लेकिन आपके प्रवचनों का समय भी वही रहता है, महाराज श्री के प्रवचनों का समय वही रहता है। तो सामने मंदिर के सामने मकान हो, लेकिन उनके प्रवचन सुने या आपके प्रवचन सुने, आपके प्रवचन से मन में ज़्यादा शांति मिलती है वहाँ से, इसका समझ तो मैं क्या बोलूँ इसमें? तो मैं ये कह नहीं सकता कि उनके प्रवचन छोड़ो, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम अपनी शांति छोड़ो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ठीक है माँ जी, नमस्ते। प्रमोद जी राव का आगे तैयार रहेंगे। राशि जैन अजमेर, प्रकाश पाटनी अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा समाज 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्या ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, क्या धर्म के आधार पर उसमें धर्म के आधार पर ये बटे हुए थे या उस समय धर्म का स्वरूप क्या था? इसके बारे में कुछ समाधान। देखिए, भारतीय व्यवस्था को अगर आप जैन दृष्टि से देखते हैं तो जैन दृष्टि में कभी कर्मणा वर्ण व्यवस्था नहीं स्वीकारी गई, जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं स्वीकारी गई, कर्मणा वर्ण व्यवस्था स्वीकारी गई। और जैन धर्म का ये सिद्धांत है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। एक परंपरा में ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण, छाती से उत्पन्न होने वाला क्षत्रिय और कमर से उत्पन्न होने वाला वैश्य और पाँव से उत्पन्न होने वाला शूद्र हो गया। जैन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं। जो व्रतों को धारण करे वो ब्राह्मण, जो पर की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य और जो शिल्प सेवा से अपनी जीविका करे वो शूद्र। और हमारे यहाँ ये भी बताया गया कि शूद्र भी व्रत अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। शुद्धोपि सोपस्कारत्वात् बपु शुद्ध्यातादृश। तो ये जैन धर्म की बात है। जो सामाजिक समता की बात अगर हम देखना चाहते हैं तो जैन धर्म मान्य समाज व्यवस्था के आधार पर देख सकते हैं, जो हर किसी को भी उत्थान का मार्ग बताता है, उसे अवसर प्रदान करता है। नमोस्तु महाराज जी, मैं राशि जैन अजमेर से। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आजकल लोग समय अनुसार परिवर्तित ना हो तो उन्हें ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, परंतु लोग आधुनिकता की आड़ में दूसरे लोगों से जेलस तक होने लगे हैं। लोग परिवर्तन और आधुनिकता के सपने में खो से गए हैं। आदमी इतने बदल गए हैं कि माँ को मॉम और पापा को डैड कहने लग गए हैं। लोग बदलते बदलते इतना बदल गए कि खुद को क्या थे ये तो भूल ही गए हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान? यही है कि ये अंधानुकरण का परिणाम है। हम शब्दों के अर्थ को नहीं समझते हैं और गड़बड़ होता है। जैसे माँ है, माँ के लिए जो शब्द है संसार में और कोई शब्द नहीं मिल सकता, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माँ ममता का द्योतक है और मान का पहला अक्षर है। लेकिन आजकल की माताएं अपने बच्चों से पहले मम्मी, फिर मॉम, अब मामा और मॉम हो गई, वो कहला करके गौरवान्वित हो रही है। ये सब टीवी सीरियल की देन है। ये सब कुपरंपराएं हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं। आधुनिकता बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधुनिकता तब बुरी हो जाती है जब हम अपनी मूल पहचान को खो देते हैं। तो हमें अपनी मूल पहचान को नहीं खोना चाहिए। भारत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं है। उनमें एक है माँ, एक है गुरु। माँ, गुरु और धर्म, रिलीजन धर्म की पर्याय नहीं है। ये दुनिया में कहीं है ही नहीं। माँ को अगर आप माँ शब्द से संबोधोगे तो और कुछ नहीं निकलेगा। और आपने देखा
बच्चा जब छोटा होता है उसके मुख से जब बोल फूटती है तो पहले माँ फूटता है, माँ शब्द निकलता है कि मम्मा निकलता है? बोलो। तो फिर आज की माताएं अपने बच्चे से माँ कहलाने का गौरव क्यों नहीं पाती? ध्यान रखना, मम्मी तो मृतक मंजूषा का नाम है। मम्मी है ना, मिस्र में पिरामिडों में पड़ी है, तो मम्मी क्यों बने रहते हो? मम्मी बनोगी तो बच्चे के लिए डमी रहोगी, और माँ बनोगी तो सारी जिंदगी बच्चे के लिए आदर्श बन जाओगे। इसलिए अपनी मौलिकता को कभी ना भूलें। हाँ। निरंजन दोषी अजमेर, प्रकाश जी पाटनी अजमेर, दीजिए। नमस्ते महाराज श्री। आदमी, साधारण मनुष्य अपनी संगति से, अपने साथ से पहचाना जाता है। किस तरह के लोगों में उसका मूवमेंट है, उसको देखा जाता है कि किस तरह इसका, ये भी किस तरह का आदमी होगा। महाराज श्री, दो शब्द हैं, संग और संग। संग में एक आदमी एक के साथ एक हो सकता है, और संग में बहुत सारे लोग जो सामान्य, जिनकी चर्या क्रिया सामान्य विचारधाराएं होती है, तो वो संग होता है। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जो धर्मगुरु होते हैं किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, वो एक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होते हैं। तो साधारण आदमी जो होता है वो तो अपनी संगति से पहचाना जाता है। तो क्या साधु और वर्ग जो है, क्या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, संघ और संग बिल्कुल अलग अलग चीज है। संग जिनकी हम संगति करते हैं, और संग हम जिस समूह में रहते हैं। एक से विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों, एक से विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के समूह को हम संघ कहते हैं, और जो जिनके साथ रहता है उसको हम संग कहते हैं। अब रहा सवाल संग, हम साधु हैं, हमें भी ये कहा गया है कि अपनी कंपनी को ठीक रखना, संग बना के रखना। एक मुनि के लिए आचार्य कुंद ने कहा, गुण दो दिगस्स समनस्य, तुम हमेशा अपने से अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहो, ताकि तुम्हारा उत्साह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का बना रहे। अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि नीची हो जाएगी, और अपने से ऊंचे को देखोगे तो हमेशा जीवन ऊपर उठता जाएगा। तो हमें अपनी गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को ठीक रखना ही चाहिए, उसके बिना हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। निकिता जैन महाराज आगे तैयार रहेंगे। DR जैन भोपाल, अजय सोमानी और महेश कुमार जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज मेरी बहुत छोटी सी शंका है। महाराज जी, आपको जब आपके दर्शन करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, आपके प्रवचन सुनते हैं तो जीवन जीने की कला मिलती है, स्वाध्याय से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और आहार देने से हमें दान का भाव होता है। और भी तो महाराज जी, आपने एक बार ग्रैटिट्यूड पे प्रवचन दिया था कि हमारे लिए कोई थोड़ा सा भी करे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो महाराज जी, आप तो हमें बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ करते हैं हमारी आत्मा के उत्थान के लिए, तो महाराज जी हम आपको थैंक यू बोल के नमोस्तु नहीं बोल सकते क्या? देखिए, थैंक यू बोल के नमोस्तु नहीं बोलो, अपने जीवन को ऐसा बना लो कि जो भी तुमसे जुड़े, जो भी तुम्हें दिखे, उसके मुख से निकल जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। हमारे यहाँ लिखा कि भगवान का हम पर असीम उपकार है, तो हम भगवान पर क्या उपकार कर सकते हैं? तो भगवान की वाणी के अनुसार चल दें तो हम भगवान के ऊपर उपकार कर देंगे। तो बस मैं आप सबसे भी यही कहता हूँ, यदि आपको लगता है कि महाराज के निमित्त से हमें कुछ मिल रहा है और हमें कुछ प्रत्युपकार करना चाहिए, तो कुछ मत करो, जो हम लोग कह रहे हैं कुछ अंशों में फॉलो करना शुरू कर दो, तो देखो जीवन में बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। नमस्ते महाराज। DR जैन भोपाल। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी जानते हैं भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष थी। महाराज जी, मेरा शोध कहता है कि उनकी आयु 70 वर्ष थी, और मुझे अपने शोध पे तब बल मिला जब पंडित जुगल किशोर का एक वक्तव्य मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि कुछ विद्वानों का मत है कि उनकी आयु 70 वर्ष थी, और मेरे पास इसके मतलब मैं जो शोध कर रहा हूँ उसके प्रमाण ये बताते हैं कि महावीर स्वामी की आयु 70 वर्ष थी। महाराज जी, इस बारे में आपसे कुछ। अरे भैया, 70 हो चाहे 72 हो, अब तो चले गए, तुम 70-72 क्यों कर रहे हो? जी जी, उसको रहने दो, शोध का विषय है। जग विख्यात है, भगवान महावीर की आयु 72 थी,
72 में रहो। नए शोध का विषय आम जनता के बीच रखने का नहीं है, वो अलग से डिस्कशन का मैटर। अजय जी सोमानी। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि नियति और भवित्य के आधार पर क्या पुरुषार्थ और निमित्त प्रेरित और कार्य करते हैं? देखिए, इसमें हमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कई जगह ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल बंधे हुए हैं, और कई जगह ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, और अनेकांत की दृष्टि से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमारे जीवन में कुछ गलत घटित हो जाए, अघट घट जाए और मन अशांत हो जाए, तो उसे अपने नियति और भवितव्य का अंग मानकर सहज भाव से स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि चित्त के समाधान के लिए यही एक माध्यम है। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हों, उस समय हमें उस कार्य को संपादित करने के लिए अपना जो उत्कृष्टतम हो वो लगाना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं जैसा कार्य करूँगा, जैसे कारण सामग्री जुटाऊंगा, जितने अच्छे से जुटूंगा, मुझे वैसे परिणाम मिलेंगे। तो यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। अगर आप भाग्यवादी या नियतिवादी बन करके बैठेंगे तो फिर एक ही सवाल होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना ही था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। तो ये हमारे जीवन के लिए कहीं का नहीं रहने देगी। जैन दर्शन कहता है अनेकांत की उपासना करो, कभी नियति और भवितव्य को लो, और कभी भाग्य और पुरुषार्थ को और निमित्त को अपने साथ जोड़ करके चलो। जहाँ जब जैसी परिणति हो वैसा होगा। जैसे आप यहाँ आज प्रश्न करने के लिए आए, आपने पुरुषार्थ किया, अपना नाम दिया तो बुलाए, ये आपके पुरुषार्थ का प्रतिफल था। लेकिन आपकी नियति और भवितव्य था कि 7:17 के पहले आपका नंबर आ गया। अगर नियति अच्छी नहीं होती तो शायद पुरुषार्थ भी विफल हो गया होता। आप ये सोच करके नाम दो कि अरे मेरा आना होगा तो आ जाएगा, अपने आप नाम मत दो और नंबर आ जाए, संभव नहीं है। नाम देने पर ही नंबर आएगा, लेकिन नाम देने पर नंबर आए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कोशिश करो कि मैंने नाम दिया है तो मेरा नंबर आए, और नंबर ना आए तो मन महसूस होने कि मेरा नंबर ना आए, सोचो चलो मेरे भाग्य में नहीं था, जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग है। इस प्रकार आज के है। 1 मिनट, चलिए आगे बोलिए। महेश महाराज जैन। हाँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं महेश जैन भोपाल से। महाराज जी, सामाजिक प्रश्न है। एक समर्पित पूर्णता ईमानदार समिति के ऊपर एक नकारात्मक व्यक्ति बार बार लांछन लगाए और पूरी समाज के सामने दे ऐसी कोई घटना घटे और उनके साथ बुरा व्यवहार करे, तो उपस्थित जन सामान्य समुदाय का क्या उत्तरदायित्व होता है और कैसी प्रतिक्रियाएं हो, किस रूप से करना चाहिए? व्यक्ति से समाज बड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो समाज को चाहिए उसे नेक रीति से नेक रास्ते पर लाए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को 2 मिनट और है। मंजू पाटनी अजमेर, सुधा गोधा अजमेर। हाँ, जल्दी करो। और नरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़। 2 मिनट नहीं बचा है। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। मेरी शंका नारी जीवन के महत्व को लेकर है कि एक तरफ तो हम कहते हैं अभी आज की नारी को देख करके कि नारी नारी क्या कहें, कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और महाराज जी, ये सुनकर बहुत दुख भी होता है, और वहीं एक तरफ खुशी होती है कि नारी नारी क्या कहें, नारी नर की खान, नारी से ही जन्मे हैं 24 भगवान। तो महाराज जी, इस विरोधाभास में हम नारी जीवन के महत्व को भूल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही बात है। आपने मिट्टी को देखा? मिट्टी से जब घड़ा बन जाता है तो वो पानी को अपने भीतर धरने की क्षमता रख लेती है, समझ गए? लेकिन वही मिट्टी, चिकनी मिट्टी का लोंधा अगर सड़क पर पड़ जाए और किसी का पाँव पड़ जाए तो उसे फिसल करके गिरा देती है। गिरते ना, मिट्टी पे पाँव पड़े, चिकनी मिट्टी पे पाँव पड़े तो सामने वाला फिसल करके गिर जाएगा। लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा का रूप धारण कर ले तो पानी को धर लेती है। बस मैं इतनी बात करता हूँ, घड़ा पक्की मिट्टी है तो पक्की मिट्टी से घड़ा पक कर के तैयार हुआ है तो घड़ा पानी को रख लेता है, लेकिन कच्ची मिट्टी पर जब कोई पाँव रखता है
तो फिसल जाता है। नारी जब कच्ची होती है तो खतरनाक बनती है, और जब पक्की होती है तो मंगल कलश का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।